Here in this question we have to find out the Thevenin's equivalent between the output terminals A and B and the circuit is given to us. तो Thevenin's equivalent आपको बनाना है. ये बन गया Thevenin's equivalent सर्किट RTH और ये VTH और VTH RTH सीरीज में होंगे. This is terminal A and B. Now we have to calculate the values of RTH and VTH. So first I am going to calculate the Thevenin's equivalent resistance. To find out the Thevenin's equivalent resistance, deactivate all the independent sources. देखिए इस सर्किट में ये है इंडिपेंडेंट सोर्स और ये है डिपेंडेंट सोर्स. तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए. ये इसको बैटरी को डीएक्टिवेट करते समय इसको हम शॉर्ट कर देंगे और डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज़ रखेंगे और RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. RTH का मतलब है रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B. ये सर्किट हमें दिया गया है. ये है 3 ओम का रजिस्टर. इस प्रकार के सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना है तो इस प्रकार के सर्किट से अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैंने आपसे बात की थी 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B फाइंड आउट करेंगे. 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B will give you the value of the resistance across the terminals A and B, and this equivalent resistance across the terminals A and B will be the Thevenin's equivalent resistance. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. 1 एम्पियर का करंट सोर्स इस तरीके से जा रहा है. This 1 ampere current source will get divided into 2 parts. इधर जाएगा और इधर. इस करंट की वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये देखिए 1 एम्पियर की करंट आ रही है यहाँ पे 1 और 2 ओम में आपको करंट निकालना है तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इन दोनों का सम 5. सो हाउ मच करंट विल फ्लो इन दिस 2 ओम रजिस्टर 0.6 एम्पियर. और 3 ओम के रजिस्टर में आपको करंट फाइंड आउट करना है तो कितनी करंट फ्लो होगी. करंट डिवीजन रूल मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ करंट जो फ्लो होगी ये 3 ओम के रजिस्टर में मेन करंट 3 ओम में आपको करंट निकालना है तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इन दोनों का सम 5 दैट इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर. सो 0.4 एम्पियर करंट विल फ्लो इन दिस 3 ओम रजिस्टर. ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है दिस इज ए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. इसका क्या मतलब हुआ. यहाँ पे 0.5 I लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है 3 ओम के रजिस्टर में अगर I एम्पियर करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा 0.5 I. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कुछ ऐसा केस होता कि 3 ओम के रजिस्टर में 10 एम्पियर करंट फ्लो होती. मान लेता हूँ कि अगर 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती तो ये बन जाता 0.5 इंटू 10 का वोल्टेज सोर्स यानी कि ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस क्रिएट हो जाता. लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में 3 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है 0.4 एम्पियर. तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा 0.5 इंटू 4 0.5 इंटू 0.4 तो कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा इस डिपेंडेंट सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस 0.5 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट. मेरा काम है VAB को फाइंड आउट करना, इसलिए मैं टर्मिनल A से टर्मिनल B की तरफ जा रहा हूँ. मैं इस रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ. आप चाहें तो इस रास्ते को भी फॉलो कर सकते हैं. तो मैं तो इस रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ. देखिए VA
प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, -2. In the direction of current, the potential will decrease by I into R, so -1. और इस तरीके से आ रहा हूँ, in the direction of current, I am moving in the direction of current, so potential will decrease by I into R, so 1.2. और मैं पहुँच गया टर्मिनल B पे. So VA minus VB equals to 0.2 plus 1 plus 1.2, which is equal to 2.4 volt. तो मैंने आपसे बात कर ली थी 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करने के बाद जो भी पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है वही हो जाता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.4 ओम. तो हमें पता चल गया RTH की वैल्यू हो गई 2.4 ओम. Now let us calculate the value of VTH. VTH की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्किट को आप एज इट इज़ रखिए, जैसा सर्किट है वैसा रहने दीजिए. सर्किट को मैंने एज इट इज़ रखा, ऐसा रहने दिया. किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा काम है VTH को फाइंड आउट करना. VTH का मतलब होता है the potential drop across the terminals A and B. देखिए अगर 5 वोल्ट के बैटरी से I एम्पियर करंट यहाँ से बाहर निकल रही है तो ये करंट ऐसे आएगी और इस करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्किट जो है यहाँ से ब्रोकन है. ये रास्ता टूटा हुआ है, ये रास्ता कंप्लीट नहीं है, इसलिए सारी की सारी करंट इधर डाइवर्ट हो जाएगी. I एम्पियर करंट विल फ्लो इन दिस 3 ohm resistor. So let me calculate the value of I first. Let this point is C. तो मैं एक बार इस लूप में ट्रैवल करता हूँ. VC in the direction of I am moving in the direction of current, ऐसे चलता हूँ. In the direction of current, I am moving in the direction of current, so potential will decrease by I into R, so write -2I. ऐसे मैं चल रहा हूँ. I am moving in the direction of current, so the potential will decrease by I into R. छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की तरफ जा रहा हूँ. I repeat, छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की तरफ जा रहा हूँ तो पोटेंशियल राइज करेगा +5. और कहाँ पहुँच गया मैं? VC पे. VC और VC आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 5I इक्वल्स टू -5, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 3 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट अगर यहाँ पे फ्लो होता है तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप इस डिपेंडेंट सोर्स के क्रॉस डेवलप होगा? 0.5 into 1. So this will be 0.5 volt. So the potential drop across this dependent source will be 0.5 volt. मेरा काम है VAB को फाइंड आउट करना. तो मैं A से B की तरफ चल रहा हूँ. ऐसे इस रास्ते से चलते हुए A से चलना है मुझे. इस रास्ते पर चलते हुए मैं B पर पहुँच रहा हूँ. VA देखिए प्लस से माइनस जाना है. प्लस से माइनस अगर मैं जाता हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. राइट, -0.5. इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही इसलिए यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए -0 या +0 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं ऐसे चल रहा हूँ. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय I into R. सो दिस इज़ -3I और मैं पहुँच गया B पे. सो VA minus VB equals to 0.5 plus 3I. The value of I is 1 ampere. So 0.5 plus 3 into 1. So this will be 3.5 volt.
तो यहाँ मैं VTH की वैल्यू लिख देता हूँ 3.5 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया था और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना था अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। RTH की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, VTH की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ।